आज के समय में हम, आप या यूं कहें कि हम सभी लोग जीवन के किसी न किसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने में लगे हैं। हमारे मन में इस संसार को लेकर कई सवाल उठते हैं, जिसमें किसी के उत्तर हमें मिल जाते हैं तो वहीं कुछ ऐसे सवाल भी हैं जिनके उत्तर आज तक हमें सही ढंग से नहीं मिल पाए हैं। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर ढूंढने निकले हैं तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको अध्यात्म, दर्शन और धर्म के संबंधित सवालों के उत्तर मिल जाएंगे। आप सभी ने महाभारत में आए हुए एक बहुत ही बढ़िया प्रसंग, जो कि युधिष्ठिर यक्ष संवाद के नाम से जाना जाता है, पढ़ा या किसी न किसी से सुना जरूर होगा। यह वही प्रसंग है जिसमें पांडव अज्ञातवास के दौरान भटकते भटकते जंगल में किसी एक जगह पहुंचकर बहुत थक जाते हैं तथा प्यास के कारण व्याकुल हो जाते हैं। पांचों पांडव जंगल के आसपास पानी ढूंढते हैं, पर उन्हें कहीं भी पानी नहीं मिलता। तभी पांडवों में से भीम कुछ दूर निकल जाते हैं और उन्हें एक जलाशय दिखता है और वह उसमें पानी पीने चले जाते हैं। जैसे ही वह उस तालाब में उतरकर पानी पीने लगते हैं, तभी उन्हें कहीं से आवाज आती है, यह तालाब मेरा है, इसमें तुम पानी बिना मेरे अनुमति के नहीं पी सकते। भीम बात को अनसुना करके पानी पीने लगते हैं, परंतु कुछ देर बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार बाकी 3 पांडव भी एक एक करके तालाब के पास आते हैं और बिना अनुमति के पानी पीने का प्रयास करते हैं तथा एक एक करके मर जाते हैं। अंत में युधिष्ठिर उन्हें ढूंढते ढूंढते तालाब के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि उनके बाकी 4 भाई मरे हुए हैं। वे परेशान होकर उन्हें पुकारने लगते हैं। तभी वहां एक यक्ष प्रस्तुत हो जाता है। वह यक्ष उन्हें बताता है कि तुम्हारे भाइयों ने बिना मेरी अनुमति के इस तालाब से पानी पिया और इसलिए इनकी मृत्यु हो गई। दरअसल उस यक्ष ने उन सभी को पानी पीने से पहले कुछ प्रश्न पूछे थे, जिनके उत्तर वह 4 भाई दिए बिना ही पानी पीने लगे और मृत्यु को प्राप्त हो गए। युधिष्ठिर उस यक्ष से अपने सभी भाइयों के प्राणों की भिक्षा मांगते हैं। यक्ष उन्हें कहता है कि यदि तुम मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर सही सही दे दोगे तो मैं इनमें से एक भाई को जीवित कर दूंगा। और फिर यहीं से शुरू होता है युधिष्ठिर और यक्ष के बीच सवाल और जवाब का सिलसिला, जिसमें यक्ष युधिष्ठिर से सवाल करते हैं कि संसार में दुख का कारण क्या है और मनुष्य का सबसे बड़ा दुख क्या है। युधिष्ठिर बोलते हैं कि संसार में मनुष्य के दुख का कारण लालच, स्वार्थ और भय है। लालच का कोई अंत नहीं, स्वार्थी का कोई मित्र नहीं और भयभीत का कोई जीवन नहीं। भय से ही सभी तरह के मानसिक विकारों का जन्म होता है। कई दफे लालच मौत का कारण भी बन जाती है। लालच को बुरी बला कहा गया है। लालची व्यक्ति का लालच बढ़ता ही रहता है और वह अपने लालच के कारण ही दुखी रहता है। स्वार्थी व्यक्ति सर्वत्र पाए जाते हैं। स्वार्थी आदमी स्वयं का उल्लू सीधा करने के लिए किसी की जान को भी दांव पर लगा सकते हैं। स्वार्थी के मन में ईर्ष्या प्रधान गुण होता है। फिर यक्ष प्रश्न पूछते हैं कि तो फिर ईश्वर ने दुख की रचना क्यों की? युधिष्ठिर ने इसका उत्तर देते हुए कहा, ईश्वर ने संसार की रचना की और मनुष्य ने अपने विचार और कर्मों से दुख और सुख की रचना की। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। नकारात्मकता स्वतः ही आती है, लेकिन सकारात्मक विचारों को लाना पड़ता है। लाने की मेहनत कोई नहीं करता है, इसलिए वह बुरे विचारों को सोचकर बुरे कर्मों में फंसता रहता है। बुरे कर्मों का परिणाम भी बुरा होता है। अतः हमें अपने बुरे विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए, तभी हम एक श्रेष्ठ जीवन जी सकते हैं। यक्ष ने युधिष्ठिर से कई सवाल पूछे और युधिष्ठिर ने भी सभी सवालों का जवाब बड़ी ही सूझबूझ और सहजता के साथ दिया और अपने उत्तर से यक्ष को संतुष्ट कर अपने सभी भाइयों को जीवित किया।